दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ना ही तो आज ये दिन का समय है और ना ही ये रात का है, ये हो रही है दोपहर का टाइम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे, एक सो चुका है, दूसरा सोने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। हेलो सोनू, आपको नींद नहीं आई या सोने का मन नहीं है? ये सर के पास में बर्तन वगैरह रख रखे हैं, पूरी तरह से खेलते खेलते ही सो चुका है छोटा वाला। अभी सर्दी पड़ने लगी है थोड़ा बहुत, इस वजह से कंबल वगैरह मैंने निकाल लिया है। बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। और साथ में यहाँ पे उन लोगों ने खेला है, सारा सामान को निकाल उकाल के देखते हैं। नीचे का हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो रखा है। तो चलिए सारे सामान को क्लीन व्लीन करते हैं, देखते हैं कितने देर में होता है। देख पा रहे हैं सारे थैली उली हर जगह फैला रखा है। घर का हालत मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो रही है। हर बच्चों का काम होता है घर में खेलना और सामान इधर उधर बिखरना। मेरे बच्चे भी यही काम करते हैं सारा दिन। बहुत ही खूबसूरती से ये कागज़ हो या फिर थैलियाँ, उनको फाड़ फाड़ के उड़ाते हैं और उनको फेंक फेंक कर खेलते हैं। और कागज़ों को मैंने अभी इकट्ठे करके निकाल लिया, डस्टबिन में डाल दिया है। तो साथ ही शाम ढल चुकी है। तो मैं ये सोच रही हूँ सबसे पहले कपड़ों को उठा लूँ, क्योंकि सर्दी हल्की हल्की पड़ने लगी है। तो ये कपड़े के थोड़ा सीमा सीमा सा हो जाता है और जल्दी सांझ ढलने की वजह से भी इन्हें मैं थोड़ा जल्दी उठा लेती हूँ, इतनी देर तक नहीं रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं 2 कपड़े भूल गई थी, फिर से इसे उठा रही हूँ, क्योंकि जल्दी का काम वो कहते हैं ना शैतान का होता है, तो सही कहते हैं। लेकिन सारे कपड़े उठाने के बावजूद भी फिर भी मैं दोबारा से भूल गई थी एक ये टॉवल और ये बाबू की पैंट। फिर मैंने उसे दोबारा से उठा लिया, लेकिन हंसी खुद पर ही बहुत आ रही थी कि देखो जल्दी काम करने की वजह से काम इधर से भी नहीं हो पा रहे और उधर भी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या, बच्चे जब सोते हैं तभी सारे काम कर पाते हैं, नहीं तो बच्चे दिन भर में काम वैसे नहीं करने देते। तो इस वजह से ऐसा लगता है जैसे बस बच्चे अभी उठने वाला है, अभी उठने वाला है। और छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक सोते भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आधी घंटा 1 घंटा, बाई चांस कई बार अगर वो स्वस्थ रहते हैं या फिर मतलब कई बार सो जाते 1.5-2 घंटे तक। तो फाइनली सारे कपड़ों को उठा लिया और इस ड्राम के ऊपर रख दिया। इसे बाद में संभाल लूँगी, अभी टाइम नहीं है। अभी मुझे कथा भी सुनना है। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी दिन के 3 बज रही है। 3 बजे बच्चे क्या है लंच वगैरह कर लेते हैं। 1 बजे उसके बाद में थोड़ा सा खेलते हैं, फिर वो लोग थक जाता है। 2 बजे 2:30 बजे के बाद में वो थोड़ा सोने की मतलब ऐसे सोचते हैं, लेकिन 3 बजे फाइनली सो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारा काम करके और मैं कथा सुन लूँ, ताकि सूर्य अस्त हो जाए। सभी के वहाँ पे अलग अलग रिवाज होते होंगे। हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे घर पे ऐसे मनाया जाता है, सूर्य अस्त होने से पहले आप नहा धोकर कभी भी कथा सुन लो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो मैंने वैसे सुबह लगा लिया था, लेकिन झाड़ू लगा के एक बार पोछा लगा लूँगी, क्योंकि अभी मैं कथा सुनने वाली हूँ, इस वजह से। साथ के साथ मैं देखती भी जा रही हूँ बच्चों को कि वो जग तो नहीं रहे, क्योंकि अगर वो जग जाएंगे तो फाइनली आज शायद ही मैं पूजा कर पाऊँ, क्योंकि उनको रखने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं ही हूँ और दोनों बच्चे छोटे होने की वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जैसे दीपक जला लेती हूँ तो बच्चे मांग लेते हैं, और अगर नहीं बोलते तो वो तब तक मांगते रहते हैं जब तक कि उन्हें दीपक ना दे दिया जाए। और कई बार ऐसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, चलो इसको मतलब फू मार देता है, कई बार पहले कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं उनका सोने का ही इंतज़ार करती हूँ। तो अभी चलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो चुकी है। अब पोछा लगाकर तैयार हो जाऊँगी। पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ पर जो खरीद के आती है मार्केट से, वो वाला पोछा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वो महंगे भी आते हैं 20-30 रुपए का, और उसके बावजूद भी 2 या 3 दिन चल जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक चलते हैं। उसके बाद में वापस से वो ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे कोई भी, जैसे इस टाइम मैं ले रखी हूँ, एक स्वेटर को काट कर ले लिया, उसी से पोछा लगा लेती हूँ। या फिर पुराने टॉवल वगैरह जब हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसी को फाड़ के ले लेती हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। पोछा भी मैंने
सुबह एक बार लगा लिया था, लेकिन दूसरी बार इसलिए झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बच्चे सब्जी वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं तो इधर उधर कई बार हाथ पैर मतलब लगा देते हैं, सब्जी डोल भी देते हैं। तो इस वजह से अभी अगर पोछा लगा लूँगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब रूम बिल्कुल क्लीन हो सके। अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी धूल मिट्टी या फिर जूठा वगैरह भी रह जाता ना, तो पूजा करने का मन बिल्कुल ही नहीं करता। वैसे भी मेरी पूरा सामान शिफ्ट नहीं होने की वजह से चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, तो अजीब सा लगता है, लेकिन टाइम अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऊपर भी हमारे अभी थोड़ा बहुत डब्बे वगैरह रखे हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ पहले इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाए, यानी अच्छी तरह सेट हो जाए, उसके बाद में डब्बे वगैरह ला के यानी वहीं से धो के ले आऊँगी या फिर यहीं पर लाकर धोऊँगी, लेकिन थोड़े दिन बाद में ले आऊँगी। अभी वो रूम भी मेरा पूरी तरह से मतलब सा वो नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है। वैसे हमारे जो मकान मालिक है वो काफ़ी अच्छे हैं, नहीं तो अब तक तो कोई मतलब रहने नहीं देता सामाने को। तो फाइनली देखते-देखते मेरा पोछा कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पोछा कैसा है। देखा आपने, ये स्वेटर कटा हुआ है, इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये काफ़ी दिन तक चलता है और काफ़ी अच्छे से साफ-सफाई भी हो जाती है। यहाँ पे लगता है बच्चों ने कुछ डोल दिया था, बहुत ही मतलब चिपचिपा सा हो रहा है, ये उतर ही नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे हाथों को अच्छी तरह धो लूँगी और पैरों को, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले नहा ली थी, 1 डेढ़ बजे नहा लिया था। अब मैं दोबारा से नहीं नहाऊँगी और वो कहते हैं ना समय और वक़्त दोनों साथ नहीं होती, तो मेरे साथ वही वाली कंडीशन है। इस टाइम मैं नहीं नहा पाऊँगी, अगर नहाने जाऊँगी तो टाइम क्या पता आधी 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि 1-2 कपड़े भी हो जाता है बाथरूम में, तो उसे छोड़ कर नहीं आ सकते इस वजह से। हाथ धोने के बाद में मैं ऊपर चली गई थी, ऊपर से कुछ सामान लेके आई हूँ, एक पाटा जिसमें कथा सुनते हैं, यानी अर्घ देना बोलते हैं, और एक साड़ी। मुझे पेटीकोट मिला नहीं था, तो पेटीकोट की मतलब ये वाली पेटीकोट मिलाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के, पहले सामानों को एक बार रख देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो मतलब पेटीकोट है इसे लहंगा भी बोलते हैं। तो ये है ग्रीन कलर का और ये जो मेरा साड़ी है ये रह गया मतलब रेड कलर का। तो उसे पहनने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सोच रही हूँ फाइनली मैं इसी में पूजा कर लेती हूँ, यानी सारी पूजा की तैयारियाँ कर लेती हूँ। उसके बाद में जो हमारे चूनर जो मेन होती है, चुनरी को ओढ़ के पूजा कर लूँगी। उसके बाद में देखूँगी रात को क्या होती है, क्यों अभी बच्चे उड़ जाएँगे तो फिर ना तो मैं इधर की रहूँगी ना उधर की रहूँगी, और फिर खाना भी बनाने हैं। तो पहले पूजा का काम मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ, और सांझ यानी शाम भी ढलने वाली है, सूर्य यानी 3 बजे काम मैंने स्टार्ट किया है, तो अब तक तो 4 बज गई है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं इकट्ठे कर पाई थी, जो कि मुझे मेन चीज़ भी था, जो चाहिए था, जो मेरी सासू ने बताई थी। फ़िलहाल मेरी सासू इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मेरे पास जो हो पाया है घर में रहने के बाद भी, तो मैंने उसी का मतलब थोड़ा एडजस्ट किया है। बाकी मेरा हस्बैंड जो है वो करवा लेके आए थे। मैं बाहर नहीं जाने की वजह से मेरे पास कुछ भी सामान नहीं आ पाया है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ बस थोड़ा ये किसी भी तरह से मतलब काम हो जाए, काम रुक ही ना रहे। तो सबसे पहले मैं इस पाटे को धोकर मतलब अच्छी तरह सुखा लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है, ये देवता के लिए कपड़ा रख रखे हैं। जो छोटे बच्चे का बनियान है ये वही है। मैं बच्चों की बनियान से ही मतलब पोछा वगैरह का काम कर लेती हूँ, मंदिर का अलग से। और जो बाकी स्वेटर वगैरह होता है मैंने आपको बताया जो बड़ों की है, उससे पोछे का काम करती हूँ पूरा घर का। तो इसलिए इस जगह का जो पोछा है इसका मैं ये इस वाले बनियान से मतलब पोछा लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं कोई वैसे चीज़ नहीं लाती हूँ पोछा वगैरह। और कमरा शिफ्ट होने की वजह से एक पोछा मेरे पास था पर पता नहीं कहाँ पर है, पर उसका इस्तेमाल भी मैं पूजा के यहाँ पे नहीं करती हूँ। तो फाइनली एक बार तो मैंने इसे अच्छी तरह पोंछ लिया है, क्लीन हो चुके हैं, और गणेश जी और जो भी है यहाँ पे देवता उनको मैंने साइड में रख दिया है। अब इसे दोबारा धो के दोबारा से एक बार फिर से मैं पोछा लगा लूँगी, इससे यह अच्छी तरह क्लीन भी हो जाएगी और मन को भी थोड़ा अच्छा लगेगा।
आज की करवा चौथ को मैं लक्की डे कह सकती हूँ। मेरे लिए फाइनली ये लक्की डे है, क्योंकि बच्चे इतने देर तक सोते नहीं है। वो आधी घंटा या 1 घंटे तक ही सोते हैं मेरे बच्चे। और आज अब तक मतलब मेरा झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैंने मतलब ऊपर भी मैं जाके आई हूँ, सामान लेके आई हूँ, तो उसमें भी 15-20 मिनट लग गया है। लेकिन अभी तक बच्चे सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अब तक नहीं उठेंगे, गहरी नींद में सो रहे हैं। पूजा फाइनल होने के बाद ही शायद उठेंगे। तो आज का दिन जो है वो मेरे लिए काफ़ी लक्की है। तो फाइनली माता के यहाँ पे भी पोछा लग चुकी है। तो अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। ये धुपा हुआ पाटा ले लिया है और इस पर रखेंगे गेहूँ। गेहूँ मेरे पास रात को नहीं था, लेकिन मैं फिर रात को 10-11 बजे बाहर से मंगवा लिया चक्की में से, क्योंकि गेहूँ से ही कथा सुनते हैं हमारे घर में। तो गेहूँ का होना तो मेन है, तो बस गेहूँ होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गेहूँ रख लिया है। और यह जैसे मैंने बताया कि करवा मंगवाया था मैंने, ये दिखाती हूँ अभी आपको कि यहाँ पे कैसा करवा है। ये चीनी से बनी हुई होती है, ये चीनी की करवा होती है। हमारे यहाँ पे चीनी की करवा लेते हैं, एक चीनी की करवा और एक मिट्टी का करवा। मिट्टी का हो मतलब कोई भी ग्लास या बर्तन जो भी आपके पास सद्दा हो, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीनी का मंगा लिया है, और मैं हर साल एक चीनी का ही मंगाती हूँ। और दूसरा मेरे पास ये है, एक तांबे का लोटा है, मैं उसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी, पानी रखने की। अब इसमें जो करवा होता है, इसमें चीनी भर देते हैं या फिर चावल भर देते हैं। तो मैं यहाँ पे चीनी भर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भर देता है पूरी तरह। इससे बड़ी करवा भी आते हैं, लेकिन शायद मेरे हस्बैंड को मिला नहीं होगा, या फिर आदमी है तो वो उतना नहीं समझ पाते, तो इस वजह से शायद छोटा लाए होंगे। बड़े करवा भी आते हैं, तो मेरे घर में तो बड़े ही इस्तेमाल करते हैं। ये इस बार ही छोटा आ गया है, तो कोई नहीं, मैंने उसे भर दिया है। और साथ में यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ का होना भी ज़रूरी है। तो गुड़ इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब अरक देने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे गुड़ थोड़ा सा पिघल रहा था, जैसे मैंने तोड़ा तो बिखर रहा था, इसलिए हाथों से इसको मसल मसल के मतलब थोड़ा जैसे चॉकलेट की तरह गोल बनाकर रख दी हूँ, क्योंकि बिखर रहा था। और अभी सर्दी का सीज़न है, नहीं तो गुड़ भी ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए चना दाल, तो चना दाल भी थोड़ा ज़रूरी है। गुड़ चना दाल इनको एक साथ भी रखना है, इससे ही रात को अर्घ देनी है। और साथ में यहाँ पे इस कलश में जो करवा जिसे कलपते हैं, वो कलपना बोलते हैं, कलपते हैं, उसमें पैसे रख देते हैं। आपके जितना सद्दा हो आप उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 रुपये रख रही हूँ, क्योंकि मेरे 11 रुपये के ही सद्दा है। और ये करवा जो है ये बहन बेटियों के जाते हैं, चाहे वो साल भर बाद में आए या फिर आप जाके देखे आओ। और ये है मेरे हाथ में बेड़, हमारे करवा के अंदर बेर डालते हैं। मेरी सासू ने बताया था बेड़, काचरा, चौलाई की फली, ये सब डालते हैं। लेकिन मेरे पास काचरा भी नहीं था, चौलाई की फली भी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं मार्केट नहीं गई थी, इस वजह से मैं जाती तो मैं ज़रूर लेके आती। तो फिर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चौथ माता की फ़ोटो ही नहीं लाई। एक्चुअली हमारे घर पे चौथ माता की है ना, चांदी की वो बना लेते हैं, पात्री बोलते हैं जिसे, यानी एक पेंडेंट बना लेते हैं चांदी की। तो मैंने भी बनवाया, सब ने बड़े बड़े बनाए। अब मेरे पास पैसा कम था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है। आप देख पा रहे होंगे, यही होता है हमारे यहाँ पे। इसी मतलब इसी को, यही है हमारे चौथ माता। इसका मैंने पात्री बनाया, लेकिन ये छोटा है, हमारे घर वाला काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो दादी और मेरी सासू माँ ने बनाया था, इसलिए वो बड़े बड़े हैं। और हमने जो बनाया है, यानी बहुएं जो बनाई है ना, वो थोड़ा साइज़ भी छोटी है। सब कुछ ही छोटा ही है, क्योंकि हम वैसे ही मतलब बनाते हैं थोड़ा पहले की जैसे। पहले के सामान या फिर चांदी और आपके सामान चांदी में बहुत ही अंतर होता है, कहते हैं ना, तो वही वाले बात है। तो सबसे पहले वहाँ पे गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैंने वहाँ पे सात्य बना लिया। ये जो बना रहा है इसे सात्य ही कहते हैं। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं यहाँ पे माता की जो स्थापना कर रखी हूँ, उनके भी कलश पे, या यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं रोली से सात्य वगैरह बना रही हूँ। और बोलते हैं ना खुद के भी टीका काट लेनी चाहिए, तो खुद का भी टीका काट रही हूँ। फाइनली सबका टीका कट चुका है, यानी सभी को टीका लगा दिया है। रोली
अब गणेश जी को उठा लिया है। गणेश जी का विराजमान सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले गणेश जी को टीका लगा के उन्हें स्थापित कर देती हूँ। उसके बाद में बाकी का तैयारी कर लूँगी। तो अब गणेश जी को भी वहाँ विराजमान करने के लिए खाली नहीं बिठाते, कहते हैं कि थोड़ा चावल डाल के उसके बाद में उनका विराजमान करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे बासमती राइस जो होता है ना, जिसे कच्चे चावल बोलते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, मेरी गणेश जी का स्थापना तो हो गई है। अब अब मैं यहाँ पे माता की स्थापना कर लूँगी। तो माता की स्थापना के लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कच्चे चावल रखूँगी, उसके बाद में ही माता की स्थापना करूँगी। और मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक माता की चुनरी मंगवाई है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी को मैं चढ़ाऊँगी माता को। तो मेरे पास पेंडेंट है, तो इस वजह से माता को चढ़ा तो नहीं सकती। इस तरह से रख के और माता को उसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये तरीका अच्छा लगा, क्योंकि वो पेंडेंट है तो कैसे चढ़ाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे दीपक की स्थापना के लिए जो बनाते हैं सत्या, वो बना रही हूँ यहाँ पे दीपक की स्थापना के लिए। वैसे तो दीपक पाटे के ऊपर रहेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक का अपना स्थान होता है, तो उनके भी मतलब आने जोत के लिए यहाँ पे जगह कर दे रही हूँ। तो चलिए, फाइनली ये भी हो गया। अब यहाँ पे भी 2-4 यानी जितने भी 4-5-7 या जो भी है, एक थोड़ा सा चुटकी भर यहाँ पे भी चावल डाल दिया है। और अब ये जो है अपना, जिसे कल्पेंगे, इसे करवा बोलते हैं, तो इसका भी सात्य बना रही हूँ। ये भी यहाँ पे भी सात्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसे पूजते हैं, तो इसलिए इसका भी सात्य बनाना ज़रूरी है। फाइनली बन चुका है और ये कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है और क्यूट भी है। और इस कलश को मैं माता के सामने रख दी है। वैसे इस कलश के ऊपर एक वो डालते हैं, क्या नाम है। अब मैं यहाँ पे पाटे की साइड में जो रोली लगा रही हूँ, यहाँ पे 13-13 टीका लगाया जाता है। चारों कोने पर 13-13 टीका लगाया जाता है। ये हमारा नियम है, 13-13 टीका लगाते हैं चारों तरफ। और गेहूँ जहाँ रखा है वहाँ भी टीका लगेगा 13 ही। माता की वहाँ पे जो कलश है, उसके साथ में बहन बेटियों को देने के लिए पूरा सेट रखते हैं। मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। और वैसे रख दूँगी बाद में, जब उन्हें ये दे दूँगी, अभी तो नहीं है। जिस टाइम देते हैं उस टाइम दे दूँगी, अभी नहीं रख पाई हूँ मैं। यहाँ पे साड़ी रखते हैं, चूड़ा, पेटीकोट, आपके पास जो भी श्रद्धा होगा ना, आप वही रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे पास अगर कुछ ही नहीं होता है, तो उसके बदले में आप ब्लाउज़ का पीस जो होता है नॉर्मली, वो भी रख सकते हैं, या गमछा, मतलब जो आपके पास हो ना, आप उसी वही रख सकते हैं। तो फाइनली मेरा टीका का काम तो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वो वाले लोटा ले रही हूँ, जिससे मैं रात को अर्घ देने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोटा लेते हैं, एक में पानी होते हैं और एक में चीनी, चावल या फिर गेहूँ कुछ भी डाल के भर देते हैं, और साथ में कचरा, फली वगैरह, चौलाई की बेड़, ये सब डालते हैं। तो फाइनली वो लोटा तो चीनी का है, तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 लोटा होना चाहिए, दोनों में से 1 लोटा वैसे होना चाहिए पानी से भरी हुई। तो पानी से भरी हुई मैंने वो तांबे का लोटा इस्तेमाल करती हूँ हर बारी। अब मुझे यहाँ पे दोनों लोटे को अच्छी तरह यानी बारी बारी से तैयार करना है। सबसे पहले लोटे में तो ये मोली बांध दूंगी, उसके बाद में इस लोटे पे भी सत्या बनाना है, जैसे मैंने उस वाले लोटे पे बनाया है। और साथ ही उस वाले लोटे को भी मुझे मोली से बांधना है। कहते हैं मोली शुभ होता है, कहते नहीं है, मतलब माता के लिए मोली तो शुभ। तो दोनों में बांधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली मैंने गांठ बांध दिया है। देखिए, मेरा लोटा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे माता की बाकी का सामान रख दूंगी, जो कि मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे तो रखना ही रखना है, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो। वैसे मैंने ये भी बहुत ही सस्ते में लिया है। एक मेहंदी का पत्ता, ये 2 रुपए की, 1 रुपए के आते हैं। और एक टिकी का पत्ता, ये भी 1 या 2 रुपए की है। और साथ में एक सिंदूर, ये भी 1-2 रुपए की है, जो कि माता को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे पास घी नहीं था, इस वजह से
मैंने सरसों का दीपक जला लिया है। कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनते टाइम हुक्कारा भरने वाला ना हो तो आप घी का दीपक जलाकर सामने रख के कथा सुन सकते हो, लेकिन मेरे पास ना तो कोई सुनने वाले थे और ना ही घी था, तो पता नहीं क्या कर सकती थी। लेकिन मेरे पास सरसों का दीपक है, तो देखते हैं, भगवान का कहते हैं ना, भगवान सबके लिए बरोबर है। तो मेरे पास घी नहीं है, लेकिन मैं इसी का जला रही हूँ, देखते हैं भगवान क्या करते हैं। उम्मीद तो है उन्हीं से और बाकी किसी से नहीं है। तो फाइनली सारा जो सेटअप कहते हैं वो हो चुका है, सब कुछ तैयारी मैंने कर ली है। अब ये है हमारी ऊन चुनरी, जिसे मेन चुनरी, इसके बिना हमारे पूजा नहीं हो सकता। तो ये तो हमें किसी भी कंडीशन में चाहिए, माता की चुनरी, चाहे वो 10 साल पुराना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन चुनरी तो चाहिए। तो मैं मैक्सी तो पहन रखी हूँ, तो इसी को ओढ़ रही हूँ। ये जो मान्यता है, इसे ओढ़ कर मैं पूजा को कर लूँगी और उसके बाद देखते हैं कैसी कंडीशन होती है शाम को। उसके बाद ही आगे का मतलब बता पाएंगे। साड़ी तो वैसे भी लेके आई हूँ अलग कलर की और पेटीकोट अलग कलर की। देखते हैं क्या होता है शाम तक होते होते कि वो भी पहन पाते हैं या नहीं। तो चलिए, फाइनली तैयार होने के बाद में अब पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। पूजा में यहाँ पे सबसे पहले इन गेहूं के दाने में से 13-13 दाना अलग रखते हैं। जहाँ पे हमने रोली लगाया 4 कोने पर, तो चारों कोने पर गिन के गेहूं के दाने अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे एक एक करके गिनना है, कम या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कई बार गेहूं जो है वो टूटी हुई भी होती है, तो वैसा भी नहीं रखना है। साबुत गेहूं की 13 दाना 4 कोने पर रखना है। तो फाइनली मैंने गिन लिया है और रखते जा रही हूँ, यानी गिनते जा रही हूँ और रखते जा रही हूँ। और लास्ट और फाइनल मैंने यहाँ पे हाथों में 13 दाना गिन कर ले लिया है। इसे रात को अर्घ दी जाती है। ये 13 दाना गेहूं का और चना दाल और ये गुड़ जो मैंने साइड में रखा है। तो अब मैं इन दानों को हाथों में लेकर ही कथा सुनूंगी। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, मैंने दीपक को जलाया नहीं था। उससे पहले ही मैंने मतलब किताब पढ़ना चालू करने वाली थी। फिर मुझे एकदम से दिखा, अरे मैंने तो दीपक को जलाया नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तो अब फाइनली मतलब मैं कथा पढ़ना शुरू कर दी हूँ। और ये कथा जो है, ये जो किताब है, ये मेरी सासू माँ ने दिया था। तो इसमें मारवाड़ी लैंग्वेज में मतलब किताब है, तो मुझे पढ़ने में कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पूरी तरह से नहीं पढ़ पाती हूँ। इसके पापा रहते हैं तो मैं उनसे पढ़वा लेती हूँ, पर दिन में हर वक्त उसके पापा नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और वो थोड़ा धीरे काम होता है, इस वजह से। अब हम यहाँ पे ये जो 13 दाना गेहूं का है, इसे इस पल्लू के किसी भी एक गांठ पर बांध देंगे। और इस गेहूं वाले गांठ को कंधे के ऊपर ही रखना है, यानी ऊपर रखना है, इसे नीचे नहीं करना है। तो इसे हाथ में लेकर इसे कल्पना बोलते हैं। यानी ये जो गेहूं का दाना और लोटा है, इसके ऊपर भी हम 13 बार हाथों को घुमाते हैं, इसे कल्पना बोलते हैं। ये कल्पना बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनली मैंने कलप लिया है और मेरी पूरा जो मतलब पूजा का जो विधि विधान है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो सबसे पहले एक चौथ माता की कर लेती हूँ। बाकी वैसे दिया बत्ती इसी दिए से सभी को दिया बत्ती इसलिए कर रही हूँ, एक तो शाम भी हो गई है, तो इसी दिए बत्ती से ही अभी सभी के दिए बत्ती कर लूँगी। और इस तरह से जो दीपक देते हैं, ये भी 13 बार ही देते हैं हमारे। तो हमारी फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी है। बहुत देर हो गई है हमें पूजा करते काम करते। और उसमें जैसे आपको कहा था कि आज सच में मेरे लिए लक्की डे है, तो आज मैं वैसे भी खुश हूँ, क्योंकि जब किसी भी औरत का पूजा और काम दोनों कंप्लीट हो जाती है तो वो सच में हैप्पी होती होगी। तो मैं भी वैसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो चलिए जी, सारा काम बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ। सारे लोग बहुत ही बन सवर कर बहुत ही अच्छी तरह पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हालत ऐसी है और समय कुछ ऐसा है, जो हमें तो जो मिलती है वो ही कर लेते हैं।
जैसे मिलती है वैसे खा लेते हैं, जैसे मिलते हैं वैसे पहन लेते हैं। क्या करें, देखेंगे कभी हमें भी पहनने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे कोशिश। अभी मैं आपको एक बार पूरा ये तस्वीर दिखा रही हूँ। ये है हमारी माता की, जिसका हम वो कर रखे हैं, और इधर बच्चे उठ गए हैं, बोल रहे हैं मुझे दे दो प्लीज़, मुझे दे दो। हाथों से मांग रहे हैं। ये अभी बोल तो नहीं पाता है, लेकिन हाथों से इशारा करके मांगता है। मैं पूछ रही हूँ क्या चाहिए, तो आप खुद ही सुन लीजिए ये मांग क्या रहा है। दीपक चाहिए। ओह दोस्तों, उसे दीपक चाहिए, बर्थडे मनाना है। बर्थडे मनाना है, दीपक चाहिए। पर आज माता को बर्थडे मना लेने दो प्लीज, उनके पास रहने देते, उनको बर्थडे मनाने देते ना आज। ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं बोला है, इसका मतलब ये है कि दीपक की चोरी चपाटी होने वाली है थोड़ी देर में। अगर वो गर्म नहीं हुआ तो जरूर उठा के ले जाएगा। उठाओगे दीपक, उठा के ले जाओगे? अरे दिखाओ अपनी शक्ल तो। ओले देखो उधर, देखो देखो। ओहो अभी भी नींद आ रही है। चलिए दोस्तों, तो ये जो चुनरी है इसे नीचे नहीं रख सकते, इसे ऊपर टाक देना है। खड़े हो, ऊपर टाक देती हूँ। तो चलिए, बाबू उठ चुका है, चलते हैं किचन में, दूध वगैरह गर्म करता है। 2-3 घंटे बाद में उठा है, तो फाइनली उनको भूख लग गया होगा। छोटू यहाँ पे बालकनी में खड़ा हो गया और बाहर का नज़ारा देख रहा है। वैसे शाम ढल चुकी है, 5-5:30 हो रही है। मुझे काम करते हुए लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि गाय भैंस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप का है, तो जानवरों को यहाँ छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। तो आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।